बता दें कि ये महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा वैकेंसीज़ निकाली गई है। नमस्कार, मैं हूँ गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड टुडे। आप हम हमारे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, इसे देखकर समझ समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। और मैं बता भी देता हूँ कि मैं अभी समाहरणालय परिसर में खड़ा हूँ और मैं आपके लिए एक बड़ी खबर आज लेकर आया हूँ। क्योंकि आप लोग बेरोज़गारी जिस प्रकार से है, इसे देखते हुए खासकर युवा और पढ़े-लिखे लोग जो जिन्हें रोज़गार नहीं है, वो टकटकी लगाए रहते हैं कि कोई रोज़गार का खबर आए। तो मैं आपके लिए रोज़गार का ही खबर लेकर आया हूँ। जिले से वैकेंसीज़ निकाली गई है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। बता दें कि ये महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा वैकेंसीज़ निकाली गई है, जो जिले के लिए खूंटी जिले के लिए। इसमें कुल 6 अलग-अलग पद 4 हैं, लेकिन इसके लिए जो सीट जो है कुल 6 लोगों की ज़रूरी है, 6 रिक्तियाँ हैं। अब आपको विस्तार से बता रहे हैं कि समेकित बाल संरक्षण सेवाएँ योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये आपका है बाल संरक्षण के तहत कार्य होना है। जिसके अंतर्गत जिले में किशोर न्याय ये जो किशोर न्याय है के प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत अर्हताधारी व्यक्तियों से आवेदन माँगी गई है। मतलब जो अभी जो हम बताएँगे आपको शर्त, एजुकेशन क्या है, क्या नियम है, उसके तहत अगर आप उसे फ़ॉलो करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। हम अब बात करते हैं कि पद कौन-सा है। तो बता दें कि पहला पद जो है ये परामर्शदाता है। एक एडवाइज़र जो है इसके लिए कुल 1 सीट है जिले से। इनका जो ऐज है, इस पद के लिए ऐज लिमिट भी दिया गया है, 35 से 40 वर्ष आपका ऐज होना चाहिए। इसका सैलरी जो है 14,000 बताया गया है। ये आप सामाजिक कार्य में आपका अनुभव होना चाहिए और साथ ही मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में आपका स्नातक होना चाहिए, स्नातक की डिग्री। वहीं दूसरी अगर बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक पद है। इसके लिए जो भी 2 लोगों की ज़रूरी है, 2 रिक्तियाँ हैं खूंटी जिले में। इनका सैलरी का बात करें तो 14,000 सैलरी बताया गया है और इसके लिए भी जो शैक्षणिक योग्यता है, वो सामाजिक कार्यों में अनुभव होना चाहिए उन्हें और मनोविज्ञान और समाज शास्त्र में इन्हें भी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अब तीसरे पद का बात करते हैं। इसमें है सहायता सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए एक सीट है और इसका जो एज लिमिट है ये इसका 30 से 45 है। इसके पहले वाला जो था सामाजिक कार्यकर्ता, इसका भी एज लिमिट 30 से 45 है। हम भूल गए थे बताना, चलिए बता दिए। लेकिन अब हम डाटा एंट्री का बात करते हैं तो इसका भी 30 से 45 वर्ष के बीच में एज लिमिट है। इसका सैलरी का अगर बात करें तो 10,000 रुपया सैलरी बताया गया है। वहीं ये शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष का कंप्यूटर कार्य का अनुभव भी आपको होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे और आखिरी पद का। ये जो है आउटरीच कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता है जो आप गाँव में जाकर आपको शायद काम करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। इसके लिए कुल 2 सीट है। इसका एज लिमिट जो बताया है तो 30 से 45 वर्ष इसका एज लिमिट है। वहीं इसकी सैलरी की बात करें तो इसका सैलरी 8,000 रुपये बताया गया है। ये इंटर पास होना चाहिए और जो इस संबंधित कार्यों में मतलब सामाजिक कार्यों में आपको कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ये शर्त था और नियम और शर्त जो है बता दिए कि एजुकेशन है वो भी बता दिए। अब हम आपको कुछ डिटेल्स और भी बताने जा रहे हैं कि महिला बाल एवं विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के अधिसूचना के तहत ये जो है यहाँ से वैकेंसीज के लिए वो प्रकाशित कर दी गई है सूचना। तो चलिए ये था खास जो बातें थी हम बता दिए। तो इसका हम आपको आवेदन कैसे करेंगे आप और किसे करेंगे, इसका प्रक्रिया भी ज़रा बता देते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ज़्यादा बकने से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बता देते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, ये हम अंतिम तिथि, क्योंकि प्रक्रिया जो आवेदन देने की है प्रारंभ कर दी गई है ना। तो अंतिम तिथि का हम बात करते हैं तो ये 25 सितंबर तक निर्धारित की गई है। इसके बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरा बात करें तो आवेदकों के लिए जो है विहित प्रपत्र में आवेदन रजिस्टर्ड या डाक पोस्ट से आप ये आवेदन भेज सकते हैं।
आप किसे भेज सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक, हाँ ये भी बताया गया है कि आप अगर एक से अधिक पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं तो आवेदन करना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अलग 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 लिफाफे में आपको जो है संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो है भेजना पड़ेगा। इसके अलावे चयन संबंधी अंतिम निर्णय जो है ये जो गठित समिति है इसके द्वारा किया जाएगा। अब हम आपको कार्यालय का पता भी बता देते हैं, जल्दी से अगर नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है एड्रेस दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। बता दें कि कार्यालय जो है इसका जिला बाल संरक्षण इकाई खूंटी, समाहरणालय भवन, कमरा संख्या 3, खूंटी, ये एड्रेस है। इस एड्रेस पर आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। तो ये था। अगर आपको अगर इस संबंधित फॉर्म चाहिए, देखिए हम फॉर्मेट भी दिखा रहे हैं, इस प्रकार से फॉर्मेट भी दिया हुआ है। हालांकि अगर आपको चाहिए तो हम पूरा पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध करा देंगे, हमारा नंबर दिया रहता है, आप व्हाट्सएप पर अपना नाम पता लिख कर भेजें अगर आपको ज़रूरी है तो हम आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, ताकि इसमें जो फॉर्मेट है और नियम जो है आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हाँ, खूंटी जिले की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से खास खबरें जो है खोज कर लाते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की खबरें।